Namaskar students. In this video, I am going to discuss AI project cycle, the next stage, that is modeling for class 9th. So the contents will be something like this. First, we will discuss about AI modeling approaches. What are the approaches used for AI modeling and what is AI modeling? So the meaning and introduction we will cover in this topic. After that, we will discuss about rule-based, learning-based, decision tree, AI modeling, and then some of the common terms related to decision trees and different parts of the decision trees. So these are the contents for this video. So let's start AI modeling for class 9th. Before starting, I would like to request you, if you are coming to my channel first time, you are watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon. आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल और उसका जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज मॉडलिंग। इसके आगे वाले स्टेजेस मैंने कवर कर लिए हैं, उसके वीडियोज आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ये पूरा प्लेलिस्ट यूनिट 2 के लिए बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल में मॉडलिंग क्या होता है। तो बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एआई मॉडलिंग रिफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स विच कैन बी ट्रेन टू गेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एआई मॉडलिंग रिफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स, तो एआई मॉडलिंग किसे कहा जाएगा? तो जिसमें हम एल्गोरिदम बनाते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। कोई भी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है उसे एल्गोरिदम से सॉल्व किया जा सकता है। एल्गोरिदम आप जैसे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है कि जैसे पहले लिखेंगे स्टार्ट, उसके बाद शुरू करेंगे कि क्या प्रोसेस है, इनपुट डालेंगे, इनपुट का जो प्रोसेस आएगा, उसके बाद मेन प्रोसेस है उसको उसमें लिखेंगे अलग लैंग्वेज में जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा आउटपुट। तो इसी को मॉडलिंग या तो एआई मॉडलिंग कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेप में पूरे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। हमें जो आउटपुट चाहिए, इंटेलिजेंट आउटपुट चाहिए, उसके लिए दैट इज राइटिंग कोड्स टू मेक अ मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि हम जो कोड लिखते हैं उसके जरिए मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन जाता है, कि हमारा कोड लिखने के बाद मशीन भी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ट्रेन करने के बाद मशीन उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। So we have seen how we can represent data in graphics using various tools in the previous section. तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि डेटा हम कैसे ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होता है कि यूजर कोई भी होता है उसको डेटा के बारे में समझ में आता है कि डेटा है, किसके लिए क्या काम कर रहा है, किसके लिए बनाया गया है, उसको एनालाइज कैसे करना है, तो वो पता चल जाता है। एंड द ह्यूमन्स टू टेक अ डिसीजन और प्रेडिक्शन, और उसके ऊपर से कोई भी व्यक्ति जो है वो डिसीजन या तो प्रेडिक्शन अपना कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू मशीन टू एक्सेस एंड एनालाइज डेटा, मशीन रिक्वायर्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम सब जानते हैं कि जो मशीन होता है या कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये सारी चीजें हमें मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो उसको ये जरूरी होता है। तो डेटा एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको लिखना पड़ेगा, या तो उसको कोड कहते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, कोडिंग कहते हैं उसको। तो उसमें लिखना पड़ेगा अलग अलग लैंग्वेज यूज करके। हेंस एवरी मॉडल नीड्स अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एनालाइज डेटा। तो कोई भी मॉडल जो आप देखते हैं जिसमें कंप्यूटर यूज हुआ है तो वहां कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अप्रोच रहता ही है। इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल मॉडलिंग वी विल टॉक अबाउट एआई मॉडलिंग अप्रोचेस। तो क्या क्या अप्रोचेस है? तो मेनली यहाँ पे 2 अप्रोच दिए गए हैं सीबीएसई के मटेरियल में। एक है रूल बेस्ड अप्रोच और सेकंड है लर्निंग बेस्ड अप्रोच, और थर्ड जो है डिसीजन ट्री। वो डिसीजन ट्री थोड़ा सा ग्राफिकल बेस्ड हो जाएगा, जहां हम ग्राफिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये डिस्कस करते हैं रूल बेस्ड अप्रोच क्या होता है। A rule-based approach is generally based on the data and rules fed to the machine, where the machine reacts accordingly
टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। तो रूल बेस्ड क्या हो गया, इसमें हम एक रूल कहीं पे बना देते हैं और मशीन में उसको फीड किया जाता है, इनपुट के तौर पे दिया जाता है एक रूल, तो मशीन उसके हिसाब से यहाँ पे हमें आउटपुट ला करके देगा। इन अदर वर्ड्स, रूल बेस्ड लर्निंग फॉलोज द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप या तो पैटर्न बनाया जाता है, जो डेवलपर जो होता है मॉडल का, वो वहां पे कुछ न कुछ ऐसी चीजें बना करके दे देता है मशीन को, जिससे मशीन आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये रूल फॉलो करता है तो ये वाली चीज इसके लिए आई है, तो ऐसे उसको आइडेंटिफाई करके काम करता है। द मशीन फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस और रूल्स मेंशन बाय द डेवलपर एंड परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंगली। तो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे उसके हिसाब से वो काम करता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने एटीएम से कोई पैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम कार्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मशीन रिएक्ट करेगा कि भाई आपका अपना कार्ड निकाल लो या तो फिर अपना पिन नंबर डालो। तो उसमें ऑलरेडी जो प्रोग्राम है उसमें वो चीज लिखी गई है कि जैसे ही कार्ड इंसर्ट हो मशीन उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको मैसेज देगा। तो वो जो मैसेज स्क्रीन पे आता है वो क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस और रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर से ये काम करता है। इट यूजेस कोडिंग टू मेक अ सक्सेसफुल मॉडल। तो इसीलिए कोई भी मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज यू हैव डेटा ऑफ 100 एम्प्लॉइज एंड 100 बिजनेसमैन। तो आपके पास 100 एम्प्लॉइज और 100 बिजनेसमैन का डेटा है। द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू फॉलो टू ट्रेन योर मशीन। तो उसमें अब मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि एम्प्लॉय का डेटा है या बिजनेसमैन का डेटा है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट योर डेटा एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली फॉर एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन दोनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हम जानते हैं कि ये स्पेशल फीचर्स ये एम्प्लॉय का है, ये बिजनेस का है। देन वी विल इनपुट अकॉर्डिंग टू डेटा एंड लेबल। तो जो डेटा आएगा, मानो कि जैसे हमने एम्प्लॉय के डाल दिया कोड EMP0001, ये कोड डिसाइड कर दिया। सिमिलरली दूसरा कोड हम डिसाइड करेंगे बिजनेसमैन के लिए, जैसे BS01, तो ये डिसाइड कर लिया उनके लिए। तो जैसे ही BS01 आएगा तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसका कोड है, बिजनेसमैन का है। और जैसे EMP00 समथिंग आएगा तो वो है एम्प्लॉय का। तो ये हो गया एक डेटा और लेबल। तो ऐसे हम लेबल लगा करके डेटा को इनपुट करते हैं। सेकंड लिखा है, नाउ इफ द डेटा इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय द मशीन विल कंपेयर इट्स रूल्स डिफाइंड बाय यू एज एम्प्लॉय एंड लेबल इट एज एम्प्लॉय एंड दिस वे इट विल आइडेंटिफाई द डेटा ऑफ एम्प्लॉय। तो जैसे ही मैंने बताया, तो जैसे उसको कोड मिलेगा BS001 तो वो समझ लेगा कि ये BS मतलब क्या है, कौन सी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है अपने मॉडल में। तो वो बिजनेसमैन है, तो ऑटोमेटिकली वो उस कैटेगरी में उसको आइडेंटिफाई करके जो भी काम करना है वो करेगा। सिमिलरली इट विल फॉलो द रूल्स फॉर बिजनेसमैन एज वेल। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए भी सेम वही चीज फॉलो होगी। हियर इन द मशीन यू नीड टू फीड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉइज लाइक अर्निंग मनी एंड प्रोवाइड सर्विसेज, whereas businessman investing money and provide service to the train machine। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने हाईलाइट कर दी है कि ये भी हम वहां पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया है, सपोज यू हैव अ डेटा सेट comprising of 100 images of apples and 100 images of bananas। तो यहाँ पे है कि 100 images आपके पास पिक्चर्स है एप्पल्स के, 100 पिक्चर्स है केले के, बनाना के। To train your machine, you feed this data into the machine and label each image as either apple or banana। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए हम जो बनाना का पिक्चर है उसको लेबल दे देंगे बनाना, एप्पल का पिक्चर है उसको लेबल दे देंगे एप्पल। Now if you test the machine with the image of an apple, it will compare the image with trained data and according to the labels of trained images, it will identify the test image as an apple। तो यहाँ पे जैसे हम डालेंगे तो उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लेगा। और उसका हमने गूगल टीचेबल मशीन का एक किया था सेशन प्रीवियस सेशन में, जहाँ पे हम AI डोमेन्स पढ़ रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पे फिट बैठता है। हमने जो इमेज वाला प्रोजेक्ट किया था, मंकी, कैट, डॉग, ऐसे एनिमल ले करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वही चीज है ये सेम। तो ऐसे वो ट्रेन कर लेता है मॉडल को और आउटपुट देता है। सो दिस इज नोन एज रूल बेस्ड अप्रोच। The rules given to the machine in this example are the labels given to the machine for each image in the training data set। तो जो रूल में हम जो लेबल देते हैं वही इसका ओरिजिनल डेटा सेट में जो देते हैं वही इसका रूल है। तो इसे कहते हैं रूल बेस्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं
कि जैसे जो एप्पल है उसको एप्पल 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 यहाँ लेबल दिया हुआ है और बनाना को बनाना 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 दिया हुआ है। मशीन ट्रेन यूजिंग लेबल डेटा सेट, और यहाँ पे एआई जैसे ही एप्पल जाता है वो ट्रेनिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है और टेस्टिंग में आउटपुट आ जाएगा कि ये एप्पल है। तो ऐसे ही इस प्रकार से इसका प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ से एक कोई भी इमेज हमने ली, उस इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और यहाँ पे फाइनल आउटपुट में हमें एप्पल मिल गया। तो इसी प्रकार से होता है, एक प्रोसेस समझने के लिए इमेज दिया है। द सेकंड अप्रोच इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल मॉडलिंग is learning based approach. So learning based approach, the machine is fed with data and the desired output to which the machine designs its own algorithm or set of rules to match the data to the desired output fed into the machine to train. तो मशीन को ट्रेन करने के लिए यहाँ क्या करेगा, तो मशीन अपने आप ही खुद एल्गोरिदम बनाएगा, खुद कुछ नियम बनाएगा और उसी नियम को फॉलो करके हमें आउटपुट देगा। तो उसे कहेंगे लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो खुद पहले लर्न करेगा, अपने आप समझेगा कि क्या चीज उसको दी गई है और उसके बाद हमें रिस्पॉन्ड करेगा। इन द लर्निंग बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप और पैटर्न इन डेटा इज नॉट डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो यहाँ पे एज ए डेवलपर हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ डेटा उसको दिखाते हैं या डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। दिस अप्रोच टेक्स रैंडम डेटा विच इज फेड इन टू द मशीन एंड इट इज लेफ्ट टू द मशीन टू फिगर आउट द पैटर्न्स और रिक्वायर्ड ट्रेंड्स। तो जो भी पैटर्न या जो भी डेटा उसको चेक करना है उसमें से क्या करेगा, कोई भी रैंडम डेटा पिक करेगा जो मशीन में फीड किया गया है और उसके बाद उसको पूरा फिगर आउट करके पैटर्न जो उसका है उसको आइडेंटिफाई करेगा और जो ट्रेंड्स उसको चाहिए उसको समझेगा, उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट प्रिपेयर करेगा। तो ये है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। इन जनरल दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन द डेटा इज नॉट लेबल्ड एंड रैंडम फॉर अ ह्यूमन टू यूज देम। तो ये कब यूज होता है, तो जब आपके पास कोई लेबल नहीं है या तो कहीं पर से किसी भी प्रकार का डेटा आता है तो उस टाइम में हम यूज करेंगे। ये जनरली जो इंटरनेट से हम पूरे दिन में जो सारी चीजें एक्सेस करते हैं उसमें रैंडम डेटा ही होता है। उसमें ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 4 बजे ये पर्सन आके ये काम करेगा, 3 बजे ये पर्सन आके ये काम करेगा, तो ऐसी चीजें फिक्स नहीं होती है, तो वो डेटा लेबल्ड नहीं है, तो उसमें हम ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं। थस द मशीन लुक्स द डेटा, tries to extract similar features out of it and clusters the same data sets together। तो इसमें क्या करता है मशीन, तो डेटा को, आपके डेटा को ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा, tries to extract similar features out of it, फिर उसके पास जो सिमिलर फीचर्स है उसको उसमें से निकालेगा, clusters the same data set together, उसके बाद जो सेम डेटा सेट होगा उसको एक लाइन में एकजुट कर देगा। इन द एंड एज आउटपुट द मशीन टेल अस अबाउट द ट्रेंड्स विच आर ऑब्जर्व इन द ट्रेनिंग डेटा। और लास्ट में आउटपुट में हमें क्या बोलेगा कि मशीन जो है वो हमें उसके ट्रेंड्स के बारे में बताएगा कि ये ट्रेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिल जाएगा। दिस अप्रोच इज यूज टू ट्रेन द डेटा विच इज अनप्रेडिक्टेबल और द यूजर्स हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो जैसे मैंने बताया इंटरनेट पे कोई भी आइडिया हमें नहीं रहता कि क्या करने वाला है और क्या डेटा आने वाला है, तो वहां पे ये अप्रोच सबसे ज्यादा यूज हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज यू हैव अ डेटा सेट ऑफ 1000 इमेजेस ऑफ रैंडम स्ट्रे डॉग्स ऑफ योर एरिया। तो यहाँ पे 1000 डॉग के इमेजेस आपके पास है आपके एरिया में से। नाउ यू डू नॉट हैव एनी क्लू एज टू व्हाट ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड इन दिस डेटा सेट एज यू डोंट नो देयर ब्रीड और कलर और एनी अदर फीचर। तो इस 1000 इमेजेस जो हमारे पास कुत्तों की इमेजेस है, उस डॉग्स की इमेजेस में से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसका स्पेसिफिक कलर क्या है, उनके फीचर क्या है, वो 1000 इमेज में से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। Thus you would put this into a learning approach based AI machine and machine would come up with various patterns it has observed in the features of these 1000 images। तो इसमें से क्या होगा कि मशीन अपने आप खुद 1000 इमेजेस में जो सिमिलैरिटी निकलेगी वो एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखाएगा। इट माइट क्लस्टर द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, साइज, फोर स्टाइल एटसेट्रा। तो उसमें से ये कोई भी हो सकता है कि कलर के ऊपर से दे सकता है, साइज के ऊपर से दे सकता है, या तो जो उसकी स्टाइल है उसके हिसाब से भी हमें दे सकता है। इट माइट ऑल्सो कम अप विथ सम वेरी अनयूजुअल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विच यू माइट नॉट हैव इवन थॉट ऑफ। तो कभी कभी ऐसा हमने जो प्रेडिक्ट नहीं किया है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी वो दिखा सकता है जो हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी अच्छा भी आता है, कभी कभी वो कुछ और वे में भी हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये यहाँ पे दिया है कि ये देखिए जैसे इमेजेस है, अनलेबल डेटा है और उसको यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाला है जो कॉमन मिला। क्लस्टरिंग आउटपुट बेस्ड ऑन
पैटर्न्स ऑब्जर्व बाय द मशीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे व्हाइट व्हाइट व्हाइट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल करके उसने रख दिया कि ये सारी इक्वल चीजें उसको मिली है, तो उसी हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। अब आगे बात करते हैं डिसीजन ट्री के बारे में। तो डिसीजन ट्री जो है वो एक टूल है जिसके जरिए हम डेटा में जो भी एंटिटीज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक डायग्राम में डालते हैं। तो एक डायग्राम जैसा होता है, क्या होता है चलिए समझते हैं। द डिसीजन ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक मॉडल्स इन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है तो वो है डिसीजन ट्री। इट फॉलोज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डिसीजंस विथ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट्स होते हैं उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में डाला जाता है। इट इज सिमिलर लाइक रूल बेस्ड अप्रोच। तो ये रूल बेस्ड अप्रोच जो हमने देखा था उसके सिमिलर है। द डिसीजन ट्री इज मेड अप ऑफ वेरियस नोड्स। तो इसमें अलग अलग नोड आते हैं, जैसे हम एक सर्कल जो बनाएंगे उसे नोड कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि डिसीजन ट्री हम कैसे बनाएंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट फॉलोज टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो यहाँ पे टॉप से बॉटम अप्रोच फॉलो किया जाता है। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द डिसीजन ट्री इज नोन एज रूट। तो सबसे टॉप में जो सिंगल नोड होगा उसे रूट नोड कहा जाता है, उसे रूट कहा जाता है। देन इट कंटिन्यूज टिल द डाउन टू द टर्मिनल नोड और लीफ नोड। और फिर लास्ट में उसके जब तक अंतिम उसके नोड नहीं मिल जाते तब तक ये कंटिन्यूअली रहता है। ऑल दीज नोड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय एरो लाइन्स। तो जो भी होता है यहाँ पे वो एरो लाइन से कनेक्टेड होता है सारे नोड्स। तो वो नोड्स हमें उसी प्रकार से स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो इसे हम प्रैक्टिकली भी देखने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर बाद में आपको एक ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि रूट नोड कौन सा है, कैसा है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। रूट नोड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अबव पैराग्राफ। जो सबसे पहला जो नोड है टॉप में तो वो होता है रूट नोड। स्प्लिटिंग किसे कहेंगे? स्प्लिटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ नोड इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सब नोड्स। तो स्प्लिटिंग उसे कहा जाता है जहां से डिवाइड होता है आपका ट्री। डिसीजन और इंटीरियर नोड, इट इज द नोड वेयर द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। तो जहां से एक से ज्यादा ट्री निकलते हैं, नोड्स निकलते हैं, उसे हम कहेंगे डिसीजन और इंटीरियर नोड। इन अदर वर्ड्स इट इज अ प्लेस वेयर द सब नोड इज डिवाइडेड इनटू अनदर सब नोड्स। तो उसमें से जो लीफ निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेगी, वो ब्रांचेस जहां से निकलती है उसी को इंटीरियर नोड या तो डिसीजन नोड कहा जाता है। लीफ नोड और टर्मिनल नोड, वी हैव ऑलरेडी सीन। लीफ नोड क्या है? जो लास्ट वाले होते हैं वो लीफ नोड या तो टर्मिनल नोड कहा जाता है। ब्रांच और सब ट्री, अ सबसेक्शन ऑफ द डिसीजन ट्री इज नोन एज अ ब्रांच और अ सब ट्री। और उसमें से जब मल्टीपल निकलते हैं तो उसी को हम ब्रांच कहेंगे। Parent node and child node. The bottom node which derives from the top node is known as a child node, whereas the top node is known as a parent node. तो आप इसको ऐसे कंसीडर करिए, जो रूट में से ऊपर से टॉप में एक सर्कल बनाइए, उसके बाद एरो से कनेक्ट करिए, तो वो हो गया रूट नोड सबसे टॉप में। सबसे नीचे जो है वो है चाइल्ड नोड। डिसीजन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिसीजन ट्री, तो उसके जो पार्ट्स है वो तीन यहाँ पे है। डिसीजन नोड्स, चांस नोड्स एंड एंड नोड्स। इट रिप्रेजेंट्स डिसीजन टिपिकली शोन विथ स्क्वायर। तो जो भी डिसीजन नोड्स होते हैं उसे हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। चांस नोड, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी शोन इन सर्कल। जो प्रोबेबिलिटी या तो अनसर्टेनिटी होगी उसको सर्कल में हम डिफाइन करेंगे, उसे कहेंगे चांस नोड। एंड नोड्स, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ फाइनल आउटकम शोन इन ट्राइंगल। और जो फाइनल आउटपुट होगा उसे हम ऐसे एंड नोड्स में रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल में। तो ऐसे तीन नोड्स यहाँ पे है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे ट्री बनाएंगे हम, डिसीजन ट्री, और कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक भी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।